हरियाणा में इस वक्त बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, बीजेपी लोगों का भ्रम दूर करेगी। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि यूसीसी के नाम पर खासकर मुस्लिम समुदाय को बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। एक ही परिवार में अलग अलग कानून रहेंगे तो फिर परिवार साथ कैसे रहेगा। देश में एक कानून, एक देश, एक विधान, एक संविधान, अगर ये नियम चल रहे हैं तो एक ही कानून होना चाहिए। संविधान में समान अधिकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार सेंटर से यूसीसी कब लागू करोगे ये प्रश्न पूछा है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहां बीजेपी हर बूथ पर मजबूत, वहां एग्जीक्यूटिव्स और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी पर बात छेड़ी। मनोज, वाकई आनंद, बहुत बड़ी प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के सामने, या भोपाल में तो 3000 लोग हैं, लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम में 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इसका नाम भी बीजेपी ने दिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। और जो अहम बात है, क्योंकि ऐसे समय में जब नेशनल लॉ कमीशन ने पूरे देश में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब लोगों से राय मांगी गई, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही कि आखिर सिविल कोड के नाम पर अब तक लोगों को भड़काने का काम होता रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक ही घर में, परिवार में हर सदस्य के लिए आखिर अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? और अगर अलग अलग कानून होंगे आनंद, तो प्रधानमंत्री के मुताबिक वो घर कैसे चल पाएगा? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से आप कह सकते हैं कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एकदम क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो क्या ये मान ले मनोज कि ये पूरा सीधा इशारा है कि अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो क्या यूसीसी 2024 के चुनाव से पहले ही लागू हो जाएगा? क्योंकि अगर संविधान समानाधिकार की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, एक देश एक विधान एक संविधान की बात की है, और ये प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि किसी को बरगलाकर किसी तरह से कोई बात नहीं की जाएगी, तो क्या ये इंटेंट क्लियर है? क्या मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बात होगी? क्लियर है, इंटेंट क्लियर है। और दो चीजें आनंद आप भी जानते हो। पहला, 3 मुद्दे थे संघ के, बीजेपी के और जनसंघ के भी। पहला, राम मंदिर पूरा होने वाला है 2023-24 तक। दूसरा, जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाना, 2019 में वो भी खत्म हो गया। 2 मुद्दे जो थे, जो आज़ादी के बाद से जिसके लिए बीजेपी, जनसंघ, संघ, आरएसएस सब लड़ रहे थे, वो 2 पूरे हो चुके हैं। तीसरा बचता है समान आचार संहिता। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जनता से राय मांगी है, लोगों से राय मांगी है, स्टेक होल्डर से राय मांगी है समान आचार संहिता पे, यानी एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जो
ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। ट्रिपल तलाक हो चाहे दूसरे मामले हो, बीजेपी ने साफ कर दिया ट्रिपल तलाक पर रोक लगाकर उसको कानूनी बनाकर कि अब मुस्लिम समाज भी अब भारत में एकजुट होकर रहेगा। आज भी उस प्रधानमंत्री ने इस कार्यकर्ता बूथ लेवल सम्मेलन में कहा कि ट्रिपल तलाक जो है इजिप्ट जैसे देश में जहां वो गए थे 90 साल पहले ऐसे ऐसे मुद्दे समाप्त कर दिए गए थे। समान आचार संहिता वहाँ सालों से है। तो अब प्रधानमंत्री उन मुस्लिम देशों का भी जिक्र कर रहे हैं जो मुस्लिम देश इनको समाप्त कर चुके हैं। तो भारत में ये चीज़ें क्यों चले? और उनका कहना भी ठीक है जब वो कहते हैं कि एक ही परिवार में अगर 4 लोग अलग अलग चीज़ें मानेंगे तो बर्तन टकराएंगे ही। इसलिए पूरे देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबके लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। और लॉ कमीशन ने शुरुआत की है, प्रधानमंत्री ने डिटो किया है। इसलिए मानसून सत्र हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है आने वाले चुनाव तक ये मुद्दा सरकार जरूर किसी इसमें कुछ ना कुछ क्रियान्वयन जरूर करेगी। कुछ ना कुछ इसमें तो एक ही बात है कि आप पर्सनल लॉस को हटा दें और ये कहें कि ये जो 4 मुद्दे हैं, बर्थ, डेथ, इनहेरिटेंस, डिवोर्स और मैरिज, ये 5 मुद्दों पर, इन 5 मुद्दों पर सीधा सिर्फ समान आचार संहिता होगी, कॉमन सिविल कोड होगा। सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिविल एंगेजमेंट्स में हमेशा आचार संहिता समान होगी। ये क्या ये सरकार, अब सबसे बड़ा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही क्या हो चुका है। अमिताभ आप बने रहिए, मनोज बने रहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा एक बार आपको फिर सुना देते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। पसमंदा मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय हुआ, ये भी कहा। मुसलमान का टिकट खेलकर मुसलमान भाई बहनों के साथ अन्याय किया गया। ये मुस्लिम पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा कि अगर इनके हित की आप बात सच में कर रहे होते तो ये इतने पिछड़े क्यों हैं, चाहे वो एजुकेशन में ही क्यों ना हो, चाहे वो नौकरियों में क्यों, रोजगार में क्यों ना हो, समाज में मुस्लिम वर्ग में अधिकांश लोग पिछड़े क्यों हैं। अगर आपने हमेशा मुस्लिम हित की बात की है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को कॉल आउट किया। लेकिन उससे बड़ी बात अमिताभ, प्रधानमंत्री जी ने साफ इशारा कर दिया कि यूसीसी तो लगेगा, कॉमन सिविल कोड इस देश में अनिवार्य होना चाहिए, समान आचार संहिता। ये कब होगा, यही प्रश्न है। देखिए 2 चीज़ें साफ हैं, राम मंदिर और दूसरा आपने जम्मू कश्मीर देखा। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता बाकी आनंद। लॉ कमीशन ने शुरुआत कर दी है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। मुझे लगता है आने वाले मानसून सत्र तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। अब सरकार के पास 2 ही सत्र बचते हैं ना, अगर कार्य की दृष्टि से देखिए। एक मानसून सत्र बचता है, एक शीतकालीन सत्र बचता है। उसके बाद जो बजट सत्र आएगा वो बजट सत्र औपचारिकता मात्र होता है, उसमें भी इंटरिम बजट पेश किया जाता है। तो मुझे लगता है ये 2 सत्र बचे हैं, इसलिए लॉ कमीशन मुझे लगता है अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरी करके चीजों को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री की भी हरी झंडी मिल चुकी है। कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड आचार संहिता को बढ़ाने की बात हो, देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने भी ऐलान कर दिया, कई राज्य सरकारों ने ऐलान कर दिया आनंद। तो मुझे लगता है कि अब प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर बोलकर इसको सहमति की मुहर लगा दी है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मानसून सत्र ही सही, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर मौका नहीं हो सकता सरकार के पास। जी अमिताभ, इसके कई सारे राजनीतिक दावपेच भी हैं, मायने भी हैं, उस पर भी बात करेंगे।